हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना सोंधिया लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वर्ब। इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब शायद पढ़ लिया है और हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ पर्सनल रीज़न से अभी वीडियो नहीं ला पा रही थी, पर रेगुलर कोशिश करूँगी अब कि आपके ग्रामर के वीडियो सारे जल्दी जल्दी आपके सामने लाती जाऊँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, वर्ब। इसमें आज हम देखेंगे इसकी परिभाषा, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं, हमें सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले डेफिनेशन हम जान लेते हैं, जैसे कि आई हैव रिटन हियर अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन इज़ कॉल्ड अ वर्ब। मतलब ऐसे शब्द जो हमारे एक्शन को, हमारी स्टेट्स को या हमारे अधिकार को दिखाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अधिकार की बात कैसे हो रही है, तो अभी आपको समझ में आएगा। आप एक्शन वर्ड्स तो जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमारे एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। एग्ज़ाम्पल हम जब समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे हैं, शी रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ती है। तो दौड़ना, वह आपको पहले बता चुकी हूँ कि वह आपका प्रोनाउन हो गया, और तेज़ आपका क्या हो गया, दौड़ने के बारे में बता रहा है, मतलब एडवर्ब हो गया। तो अब बचा क्या इसमें हमारा, दौड़ती है। तो जो दौड़ना हो गया वो हमारी वर्ब हो गई, क्योंकि हम इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दौड़ना, मतलब कि हमारा दौड़ना वर्ब हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। तो यह हमारी एक अवस्था को बता रहा है ना, स्टेट्स हमारी कि हम कैसे हैं, खुश हैं। तो यह भी एक वर्ब हो गया। अब इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, आई हैव अ कार या दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। तो इसमें पोजीशन, मतलब हमारे अधिकार की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कार है या उनके पास कार है। तो ये हमारा पोजीशन को शो करते हैं हम इसमें। तो इस टाइप से हमने ये वर्ब देखा कि हमारे पोजीशन को या हमारी स्टेट्स को बताते हैं, या हमारे जो एक्शन को बताते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब आगे हम देख लेते, जैसे कि अभी हमने देखा एक्शन, जो हमारा काम को बताते हैं, हमारे वर्ब को बताते हैं। शो सम एक्शन, जैसे ईट, प्ले, रीड, राइट, सभी को ये मालूम है कि हमारी जो भी हम काम करते हैं वो सारी हमारी वर्ब होती है। और मैंने इसमें एक ट्रिक भी बताई थी हिंदी में, जैसे कि हम हमारे काम को करना जिसमें ना में आ की मात्रा आए, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, आना, जाना, उड़ना, ये सारी हमारी क्रियाएं हो गई। मतलब हम कैसे पहचाने, जब हम इसको हिंदी में बात करते हैं या हिंदी में सुनते हैं तो उसमें ना में आ की मात्रा आ जाती है, खाना, पीना, उठना, बैठना। तो ये हमारे सारे एक्शन वर्ड होते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ड्स जितने भी हैं वो वर्ब हो जाते हैं। स्टेट्स अभी हमने देखा जो हमारी कंडीशन को बताते हैं, जैसे कि वी सीम फील, मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, और वी सीम मतलब होता है लगना। तो इस तरह से अभी हमने देखा था स्टेट्स भी हमारे किस में आते हैं, वर्ब में आते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सारे अभी हमने इसके पहले टेंस भी डिस्कस किए थे, तो उसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं बना सकते। और इवन तो सभी सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब तो होती ही है। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट होता है, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बट जब हम अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज या डिड का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हमारी जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं वो सब हमारी वर्ब होती हैं। कौन से फॉर्म की वर्ब कहलाती है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड, डज, विल, शैल, एट्सेट्रा, ये सारी हमारी वर्ब होती हैं। इसके बाद हम ट्रांजिटिव वर्ब भी जान लेते हैं। आपने सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ये क्या होती है, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिले। देखिए बच्चों, एक हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है
जैसे कि शी, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। और एक हमारी होती है मेन वर्ब रीड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था खाना पीना उठना बैठना पढ़ना, तो ये रीड्स हमारा हो गया पढ़ना। तो ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई। तो बचा क्या हमारे पास, बुक बचा। तो अब बुक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इस सेंटेंस में हमारा, तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। पर कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि शी स्लीप्स, तो शी स्लीप्स मतलब वह सोती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल वर्ब है और सब्जेक्ट है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको एक एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं, जैसे कि शी राइट्स, अब वह लिखती है, तो लिखना मतलब केवल उसमें वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया, पर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। अगर हम इसी सेंटेंस को बोल दें शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो बच्चों ये क्या हो गया, जब इसमें हमने पत्र जोड़ दिया मतलब ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। पर अगर हम सिंपली बोल देते हैं शी राइट्स, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें हमारी ये कौन सी क्रिया हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। हमको सबसे पहले जो भी हमारी वर्ब होते हैं, मतलब हमारा काम होता है, काम बताने वाला जो भी वर्ड होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। हर सेंटेंस में वर्ब होती है, ये हमें मालूम है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। तो हमारा तीसरा क्लॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलकर टेंस बनाते हैं। तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, एक हमारा काम, दूसरी हमारी होती है मेन वर्ब, और कुछ हमारी जो स्टेट्स बताती है। इस तरह से हमने आज वर्ब को डिस्कस किया। तो चलिए बच्चों, अब मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपको वीडियो लाती जाऊँ, काफ़ी गैप हो गया है अभी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि बच्चों आपको वीडियोस थोड़े भी पसंद आते हैं, आपका थोड़ा भी बेनिफिट आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई या इंग्लिश में आप इनको यूज़ कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और बेल आइकॉन को दबाना ज़रूर, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।